कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 8 के छात्रों के लिए निर्धारित संस्कृत की पुस्तक संस्कृत पीयूषम में संग्रहित पाठों का अध्यापन मैं इस समय कर रहा हूँ, जिसमें से वैदिक वंदना जो पुस्तक के प्रारंभ में यजुर्वेद से संबंधित कुछ मंत्र हैं उनको मैं पढ़ा चुका हूँ। आज पहला पाठ आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहा हूँ, जिसका नाम है आश्रमः। प्रस्तुत पाठ में एक आश्रम का वर्णन किया गया है। इस आश्रम के माध्यम से प्राकृतिक वातावरण की शुद्धता, वृक्षों की उपयोगिता और जीवन में जो खुले वातावरण में प्रकृति की गोद में जो अध्ययन अध्यापन प्राचीन समय में होता रहा, उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। आप पाठ को देखें। प्रथम पाठ पहला पाठ आश्रमः आश्रम। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलमस्ति। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। तत्र फलशालिनः आम्रामलक पनस पेरुवृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। एभिः वृक्षैः तत्र पर्यावरणं शुद्धमासीत्। येन शीतलाः वायवः मंदं मंदं वहन्ति स्म। काले काले च मेघः वर्षति स्म। इस गद्यांश से संबंधित जो कठिन शब्द हैं उनको आप देखें। यहाँ देखें, पुरा काले माने प्राचीन समय में। अश्वत्थ कहा जाता है पीपल के वृक्ष को। निम्ब माने नीम का वृक्ष। विहाय माने छोड़कर, त्याग कर। आमलकः माने आंवला। पनसः माने कटहल। पेरु माने अमरूद। इस गद्यांश से संबंधित ये कठिन शब्द। अब आप इस गद्यांश के अनुवाद को देखें। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। हमारे प्रदेश अर्थात हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपदे, सीतापुर नामक जनपद में नैमिषारण्यं प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थस्थल है। कहते हैं हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। कह रहे हैं कि वहाँ एक आश्रम में ऋषि, मुनि, गुरु, कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे, आश्रम के विशाल भाग में अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणां गहना छाया भवति स्म। करें आश्रम के विशाल परिसर में अश्वत्थ पीपल, वट बरगद, निम्बाशोक नीम, अशोक वृक्षाणाम वृक्षों की गहना छाया भवति स्म।
घनी छाया हुआ करती थी। कहते हैं आश्रम के विशाल भाग में परिसर में पीपल, वट, बरगद, नीम, अशोक वृक्षों की घनी छाया हुआ करती थी। तत्र फलशालिनः आम्रामलक पनस पेरु वृक्षाः अपि विपुलाः आसन। करें उस आश्रम में वहाँ पर फलदार आम, आंवला, पनस, कटहल, पेरू, अमरूद के वृक्ष भी अधिक मात्रा में थे। कहते हैं कि वहाँ उस आश्रम में फलदार फल वाले आम, आंवला, पनस, कटहल, पेरू अर्थात अमरूद के वृक्ष भी अधिक मात्रा में थे। ये भी वृक्षैः तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीत्। कहते हैं कि इन वृक्षों से वहाँ का वातावरण पर्यावरण शुद्ध था। येन शीतलाः वायवः मंदम मंदम बहन्ति यस्म। कह रहे हैं कि जिससे शीतल वायु धीरे धीरे बहा करती थी, जिससे वहाँ शीतल हवा, ठंडी हवा धीरे धीरे बहा करती थी। काले काले च मेघः वर्षति यस्म। और समय समय पर बादल पानी बरसाते थे। अब आप एक बार और इस गद्यांश के अर्थ को देखें। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे, हमारे प्रदेश के सीतापुर नामक जिले में नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। नैमिषारण्य नामक प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे, कहते हैं उस नैमिषारण्य के एक आश्रम में ऋषि मुनयः मुनि, गुरवः गुरु, कवयः कवि, छात्राश्च और छात्र निवसन्ति यस्म निवास करते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे, आश्रम के विशाल भाग में अश्वत्थ, वट, निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवति यस्म। कहते हैं आश्रम के विशाल भाग में पीपल, बरगद, नीम, अशोक आदि वृक्षों की घनी छाया हुआ करती थी। तत्र फलशालिनः आम्रामलक पनस पेरु वृक्षाः अपि विपुलाः आसन। कहते हैं कि वहाँ उस आश्रम में फल वाले आम, आंवला, पनस, कटहल, पेरू, अमरूद के वृक्ष भी अधिक मात्रा में थे। ये भी वृक्षैः तत्र पर्यावरण शुद्धम आसीत्। इन वृक्षों से वहाँ का वातावरण पर्यावरण शुद्ध था। येन शीतलाः वायु, जिससे शीतल हवा मंदम मंदम बहन्ति यस्म धीरे धीरे बहा करती थी। काले काले च मेघः वर्षति यस्म, और समय समय पर बादल पानी बरसाते थे। अब आप अगले गद्यांश को देखें। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः, वलिवर्दाः, अश्वाः, अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं, चटकानां कूजनं, मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंदं ददति। इस गद्यांश में जो कठिन शब्द है, एक है जो आया है वलिवर्दा। वलिवर्द से तात्पर्य है बैल जो होते हैं उनको वलिवर्द कहते हैं। कूर्दनम माने कूदना, चटका नाम माने चिड़ियाँ, बिहाय छोड़कर, संप्रत्यपि इस समय भी। अब आप देखें, कहते हैं इदानीमपि इस समय भी तस्मिन् आश्रमे, उस आश्रम में धेनवः, बलिवर्दाः गायें, बैल, अश्वाः घोड़े, अन्य च पशवः और अन्य दूसरे पशु स्वच्छंदम चरन्ति, स्वच्छंद चरते हैं, घूमा करते हैं, विचरण करते हैं। वृक्षेषु कपीनां कूर्दनं, चटकानां कूजनं, मयूराणां नर्तनं च दर्शकेभ्यः आनंदम ददति।
रहे वृक्षों पर कपियों का बंदरों का कूदना, चटका नाम पूजनम, चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों का पूजन, मयूराणाम नर्तनम च, और मोरों का नाचना, दर्शकेभ्य आनंदम ददत, दर्शकों को आनंद देता है। एक बार और इसमें ध्यान से अर्थ देखें। इदानीमपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवरदाः स्वाह अन्ये च पशवः स्वच्छंदम चरन्ति। इस समय भी तस्मिन् आश्रमे, उस आश्रम में, धेनवः बलिवरदाः, गायें, बैल, अश्वाह, घोड़े और अन्य पशु स्वच्छंद विचरण करते हैं। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम, वृक्षों पर कपियों का बंदरों का कूदना, चटका नाम पूजनम, चिड़ियों का चहचहाना, मयूराणाम नर्तनम च, और मोरों का नाचना, दर्शकेभ्य आनंदम ददत, दर्शकों को आनंद देता है। अब आप अगला गद्यांश देखें। तस्याश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति, तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधं विहाय एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति स्म। एकत्र वसन्ति स्म, तत्रैव खादन्ति स्म च। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम् उत्थातव्यं, नद्यां स्नानं कर्तव्यं, संध्यावन्दनं करणीयम्, ईश्वरः नमनीयः सहैव खादनीयं, ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम्। एतान् आश्रम नियमान् सर्वे छात्राः पालनं कुर्वन्तः आसन्। अब आप इस गद्यांश का अनुवाद देखें। आश्रम से समीपे, उस आश्रम के जो नैमिषारण्य में जिसकी चर्चा कर रहे हैं, उस आश्रम के समीप में गोमती नदी प्रवहती है, गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मलम जलम, उसका निर्मल जल सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म, सभी आश्रम के लोग, आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधम विहाय, आश्रम में पशु और पक्षी अपना विरोध छोड़कर एकस्मिन् घट्टे, विहाय माने छोड़कर, एक घाट पर पानीयम पिबन्ति स्म, पानी पीते थे। एकत्र बसन्ति स्म, एक स्थान पर रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म, और वहीं पर भोजन करते थे। कहते हैं आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधम विहाय, आश्रम में पशु और पक्षी अपना विरोध छोड़कर एकस्मिन् घट्टे पानीयम पिबन्ति स्म, एक घाट पर पानी पीते थे। एकत्र बसन्ति स्म, एक स्थान पर रहते थे। तत्रैव खादन्ति स्म च, और वहीं पर रहते भोजन करते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्, आश्रम में छात्रों के लिए यह नियम था कि प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना। नद्यां स्नानं कर्तव्यम, नदी में स्नान करना। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करना। ईश्वरः नमनीयः सहैव खादनीयम, ईश्वर को नमस्कार करने के साथ ही भोजन करना। ततः पठनाय कक्षायां गन्तव्यम, उसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना। एताम आश्रम नियमान सर्वे छात्राः पालनं कुर्वन्तः आसन्, इन आश्रम के नियमों को सभी छात्र पालन करते थे। कहते हैं कि एक बार और इस गद्यांश का अनुवाद देखें। तस्य आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति, उस आश्रम के समीप में गोमती नदी बहती है। तस्या निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म, उसका निर्मल जल सभी आश्रम के लोग आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः पक्षिणश्च विरोधम विहाय, आश्रम में पशु और पक्षी अपना विरोध छोड़कर
एकस्मिन् घट्टे पानीयं पिबन्ति यस्म, एक घाट पर पानी पीते थे। एकत्र बसन्ति यस्म, एक साथ एक स्थान पर रहते थे। तत्रैव खादन्ति यस्म, वहीं पर भोजन करते थे। आश्रमे छात्राणाम कृते एते नियमाः आसन्, आश्रम में छात्रों के लिए नियम थे। प्रातः सूर्योदयात् पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना। संध्या बंदनम करणीयम, संध्या बंदन करना। ईश्वरः नमनीयः, ईश्वर को नमस्कार करना। सहैव खादनीयम, साथ ही भोजन करना। ततः पठनाय कक्षायाम गतव्यम, उसके बाद पढ़ने के लिए कक्षा में जाना। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्राः पालनम कुर्वन्तः आसन्, इन आश्रम के नियमों को सभी छात्र पालन करते थे। करें कि संप्रत्यपि आश्रमो अयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं, संप्रत्यपि आश्रमो अयं छात्रेभ्यः श्रेष्ठं संस्कारं प्रयच्छति। कहते हैं कि इस समय यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार दे रहा है। तत्र जातिगतम भेदभावम बिना सर्वे निवसन्ति, वहाँ जातीय भेदभाव के बिना सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलित, स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा की शिक्षा प्रचलित है। सच आश्रमः त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति। कहते हैं कि और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। इसी के साथ आज का यह पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।